ये झूठी रौनकें लगाकर ना तुम अपना ज़मीर मुतमईन कर सकती हो ना माहम। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। निकाह में बहुत बरकत रखी है खुदा ने। तुम देखना, यूसुफ तुम्हारी जिंदगी का वो रोशन सितारा होगा जिसके साए में तुम्हारे सारे खौफ के अंधेरे दम तोड़ जाएंगे। अच्छी लग रही हो, बेवफा हो के भी। यार दी उड़ीक मैनू मार मुका गई। सुना है महाम की शादी पर तुम बहुत रो रही थी। आपको किसने बताया? अंजू ने। खुद तो आप अपने भाई के ससुराल चली गई। अंजू आप ही आपका कितना पूछ रही थी पता है आपको? और फिर आप सवाल पे सवाल कर रही हैं। अच्छा, एक और सवाल है, महाम की रुखसती पर रो रही थी या किसी और गम पर? मुझे कोई और गम क्यों होगा? तो फिर इतनी उदास क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि मैं उदास हूँ। देखो शहरी, लाख छुपाओ लेकिन तुम अब भी उससे प्यार करती हो, वरना उसका दिया हुआ जोड़ा पहन कर नहीं जाती। भाभी, मैं अकबर शाह से शादी के लिए आज भी राजी हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, प्लीज अपनी जान छोड़ दें। मैं जानती हूँ तुमने कुछ खाया पिया नहीं होगा। ये दूध रखा है, तुम पी लेना और कुछ खा भी लेना। आज तो खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। मेरे यूसुफ की दुल्हन आज मेरे घर में है। बहुत प्यारी लग रही हो। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बेटा, अब ये घर तुम्हारा है। इस घर की हर शय पर तुम्हारा हक है। माना कि कुछ सहूलियात कम है, लेकिन मोहब्बत, चाहत और इज्जत में तुम्हें कोई कमी नहीं मिलेगी। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, सोने में तोलने के लायक है। बहुत मोहब्बत करने वाला और दरगुजर करने वाला है। तुम देखना, तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे कहने से पहले ही वो पूरी करने की कोशिश करेगा। बहुत वफादार रहेगा वो तुम्हारा। अरे ये लो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम थक गई होगी, आराम करो, मैं उससे भेजती हूँ। शरीना, कोई और हल होगा, कोई और रास्ता तो होगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा भाई। अपने सारे रास्ते अपने हाथों से खुद ही बंद कर दिए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ऐसे इंसान पर भरोसा मत करो जिसको इंसानियत नाम का अलिफ बे भी नहीं पता। सच कहूं तो दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं। जीना एक अजाब लग रहा है मुझे अब। मोहब्बत में मरना तो बेहद आसान है। मोहब्बत में जीना ही मोहब्बत। और वलीद भाई का क्या? महबूब की इज्जत का जनाजा देखने से बेहतर है अपनी मोहब्बत को खुद ही कफन पहना के दफना दिया जाए।
सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? क्या बात है? अगर ये आंसू पछतावे के हैं तो निभा दीजिए। हाँ, अगर ये किसी खौफ या बेयकीनी के हैं तो प्लीज जस्ट रिलैक्स। आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। हाँ, पर 1 मिनट रुके, ये लीजिए, ये ले। पहले तो आपकी मुंह दिखाई। पर आपने तो मुझे तोहफे पे आंसू ही दे दिए। आई एम सॉरी। आपकी तवक्को होगी कि मैं यहाँ मुस्कुराते हुए बैठी हुई होंगी, लेकिन आपकी तवक्को पे पूरा नहीं उतर सकी। इसके लिए माजरत। लेकिन आप भी मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहते। हाँ, शायद। पर क्यों? जबकि आपको तो खुद मुझसे सवाल करने चाहिए कि ये शादी इतनी आनन फानन क्यों हुई है। इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ जो आप बताना चाहते हैं। वलीद भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, ना ही उन्होंने मेरे साथ कोई चीटिंग या गलत बयानी की। वो एक खरे सच्चे इंसान है। पर आप बताइए, क्या आप इस शादी से खुश हैं? बताएं महा। नहीं। यार दी उड़ीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले पवे राख हनेरी, इश्क दिलों नहीं ढेंदी, इश्क दिलों नहीं ढेंदी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की। मैं आप जैसे अजीम शख्स के काबिल नहीं, और ना खुद को इस इनाम का मुस्तहिक समझती हूँ। मैं तो अपनी की हुई नादानियों की सजा भुगतना चाहती हूँ। ये आम माफी मेरे दिल पर बोझ बनती जा रही है। बस इतनी सी बात। वहां मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों को एक शोपीस की तरह देखते हैं और फिर उनका जायजा लेते हैं कि इनमें कोई ऐप तो नहीं। मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐबों को ढांपने के लिए। ये बात मैंने वलीद भाई से सीखी है कि जिनसे आप मोहब्बत करें उनकी तमाम बशरी कमजोरियों, खूबियों और खामियों के साथ उनको कबूल करें। ये रिश्ता हमारा रिश्ता, एक दूसरे की
खामियों को नजरअंदाज करके ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। आप प्लीज अपने आंख से पहुंचिए, मुझे आपको ऐसे देख के बहुत तकलीफ हो रही है। खैर छोड़ें आप इन बातों को, ये बताएं आपने असली मेहंदी क्यों नहीं लगाई? वो मुझे मेहंदी से एलर्जी है। अच्छी लग रही है, इट लुक्स गुड। थैंक यू। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, तुम्हें ये लिबास नहीं पहनना चाहिए। जो मिल रहा था क्या मिला मेरी चीज मैं जब मर्जी पहन। जब अहमियत ही नहीं रही चीज की तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम इसे अपने पास रखो या लौटा दो। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। अच्छी लग रही हो, बेवफा होके भी। वो ही ना समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है। ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तरके वफा में जीना एक अजाब जैसा है। आंसुओं से लिख दी मैंने अपनी कहानी, मेरे प्यार को समझे वो मेरी नादानी। ले बीबी जी, आप अभी तक जाग रही हैं और इतनी रात हो गई है, वो भी टेरेस पे खड़ी हैं। हाँ क्यों, क्या हुआ? ये ठीक नहीं है, आपकी शादी होने वाली है थोड़े दिन में। मेरी नानी कहती थी धूलों पे जिन्न आशिक हो जाते हैं रात में अगर खुले में बाहर खड़ी होंगी तो। इस पर क्या जिन्न आशिक होंगे, इस पर तो खुद एक देव आशिक हुआ हुआ है, उसने उसको कब्जे में भी किया हुआ है और ये किसी और जिन्न पे आशिक है। खैर तुम जाओ, एक स्ट्रॉन्ग चाय बना कर लाओ, लगता है आज मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। जी अच्छा। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें बुरा लगा मैंने अकबर शाह को देव बोल दिया? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वलीद के फेवर में आप इससे भी बुरे कमेंट्स पास कर सकती हैं। सो फिर तो तुम्हें और बुरा लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे होने वाले शोहर को देव बोल दिया। तुम्हारे मिजाजी खुदा की शान में गुस्ताखी कर दी। मुझे लगता है नबील भाई ने आपको कमरे से आउट कर दिया, इसलिए आप यहाँ खड़ी हैं। वो मुझे कहाँ आउट करेंगे, मुझे आउट करके कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सच्ची मुझे नींद नहीं आ रही, चाय पीते हैं। आप चाय पिए, लेकिन मुझे नींद आ रही है। आप मुझे उठा देते। आप सोई कब थी जो उठा देता? नींद तो जैसे जंग थी आपकी रात भर। नहीं, वो मैं नई जगह थी ना, तो इस वजह से। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भी फ्रेश होकर आ जाओ। जी। अंजू आपा की कॉल आई थी, वो नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन अम्मा ने उनको मना कर दिया। लेकिन आपकी फ्रेंड नाश्ता लेकर आई थी, मैडम शरीना।
शरीना आई है? आप आ जाए, मैं बाहर जा। जी। तो शरीना कैसे आ गई? क्या बात है, काफी देर हो गई, नाश्ता नहीं लेके गई माम की तरफ? शरीना ले गई है नाश्ता। शरीना किसकी इजाजत से लेके गई और किस हैसियत से? हैसियत की क्या बात है इसमें? दोस्त है वो माही की। दोस्त? इसका मतलब है कि अब वो माहम की शादीशुदा जिंदगी में भी इंटरफेयर करती रहेगी। क्या हो क्या गया है तुम्हें? नाश्ता ही लेकर गई है ना, वो भी मेरी इजाजत से। दोस्त नहीं है वो, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? दोस्ती की आड़ में उसने बहुत बड़ा वार किया है हम पे। अच्छा बस ठीक है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हो, जो मुंह में आता है बोले चले जाते हो। मैं नेगेटिव हो रहा हूँ? मैं? अंजू, हैरत होती है मुझे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसकी साइड ले रही हैं। आपको वो बड़ी बेगुनाह और पारसा दिखाई देती, आपकी नजर में तो वो। मेरी नजर में वो क्या है क्या नहीं, इसकी फिक्र तुम छोड़ दो। वैसे भी अब उसके पास वक्त तो होगा नहीं, उसे अपनी तैयारियां करनी है, शादी होने वाली है ना उसकी, कहाँ ही टाइम रहेगा उसके पास माही के लिए। तो तुम मुझे ये बताने आए हो कि तैमूर शाह के कहने पर एफआईआर कट चुकी है? जी हाँ मैडम, मजबूरी थी। आप तो जानती हैं तैमूर शाह को मामूली बिजनेसमैन नहीं है, वो एक नामवर शख्स और पावरफुल आदमी है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना पावरफुल है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे बेटे को हथकड़ियां लगाने आ जाओ। अरे मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो इत्तला देना जरूरी समझा था तो चला आया। मेरी पूरी कोशिश थी कि बात थाने तक रहती, लेकिन क्या लेकिन? तुम मुझे ये खबर देने चले आए कि मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर कट चुकी है। बहरहाल अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी, तुम जा सकते हो। मैडम आप तो खफा हो रही हैं, हम आपके साथ हैं। तुम जानते हो ना मेरे बेटे की शादी हो रही है, तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। जी मैडम जानता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मैडम मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। वैसे भी अब उसके पास वक्त तो होगा नहीं, उसे अपनी तैयारियां करनी है, शादी होने वाली है ना उसकी। दोस्त नहीं है वो, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? दोस्ती की आड़ में उसने बहुत बड़ा वार किया है हम पे। आप अंदर नहीं आ रहे? नहीं, ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा हूँ, शाम में आता हूँ इंशाल्लाह। अंजू आपा को सलाम देना। जी। अच्छा सुनिए, अंजू आपा से कहिएगा कि वलीद भाई को समझाएं कि अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लें।
पता नहीं क्यों इन्होंने ये फैसला किया। जी अचानक सुबह तुम अचानक, ये तो रस्म होती है ना कि शादी के पहले दिन लड़की मायके आती है। सुनो, मेरी शादी इतने अजीब और गरीब तरीके से हुई है कि शायद आप भूल गई। यूसुफ नहीं यार, वो उनको ऑफिस जाना था, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता। उन्होंने कहा था, मगर मैंने उनको कहा कि ऑफिस चले जाएं, वैसे भी छुट्टी करके क्या ही करना। तैमूर शाह की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पर्चा कटाने की? और आप मामा उस डीएसपी का दिमाग ठीक करने के बजाय मुझे ब्लेम कर रही हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रही। उस वक्त भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने जज्बात को काबू में रखना सीखो। शादी सर पर है, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे सर पर तो इंतकाम का भूत सवार था। आप कहना क्या चाह रही हैं? हम बेबस हैं, पावरलेस हैं। नेवर। उस तैमूर शाह को तो मैं उसी के घर में मक्खी की तरह मसल दूंगा। मसल सकते थे अगर बात घर में रहती। अब बात थाने तक पहुंच गई है, कानूनी होगा जो भी होगा। लोगों की नजरें हम पर हैं। तुम जहांगीर अहमद के दामाद बनने जा रहे हो, किसी टटपूंजिए के नहीं। उनकी बेटी का फ्यूचर हो तुम। ये बात मेरी समझ में आ रही है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? बस मामा मेहरुनिसा को प्रेशराइज करें कि वो अपने शौहर को कंट्रोल करे और ये मामला हैंडल करे। उससे तो मैं बात कर लूंगी, पहले मैं तुम्हारी जमानत तो करवाऊं। बात इस वक्त जहांगीर अहमद और उनकी फैमिली की है। उनके सामने सब कुछ संभालना होगा। शादी सर पर है, कार्ड बढ़ चुके हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लड़का और इसका जज्बातीपन। मुझे तो नहीं पता था तुम आओगी। खाना चढ़ाती हूँ, पुलाव बना देती हूँ ताकि खाने के वक्त तक तैयार हो जाए। आप भी खाना खाने के लिए नहीं आई थी यहाँ पर। मैं तो आपसे मिलके बैठ के बातें करने आई थी, पर आप तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही। एक ही रात में ऐसी क्या बातें जमा हो जाएंगी मेरे पास जो तुमसे कर। तो कम से कम मुझसे यही पूछ लें कि मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। माशाल्लाह ठीक ही दिखाई दे रही। यूसुफ से मुझे अच्छे की ही उम्मीद है। बताओ, वलीद की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जानती हूँ, इसी बात का बोझ मेरे सीने पे खंजर की तरह गड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ। खुश होने में और खुश दिखाई देने में फर्क होता है। खुशियाँ मेरे आगे समंदर की तरह फैली हुई हैं, मगर मैं इनसे सैराब नहीं हो सकती। मैं भी उसी सूली पे लटकी हूँ जिस पे आप लोग लटके हुए हैं। शरीना की कुर्बानियों के बाद मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? वलीद भाई के ख्वाबों के जलते मलबे पे अपना खुशियों का आशियाना कैसे तामीर कर सकती हूँ? हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा। आओ शरी, टेक अ लुक।
कैसे लगे तुम्हें? अच्छे। भाई मुझे तो इस लड़के की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। भाई मेरे नजदीक तो ये इंतहाई फजूल और गैर जरूरी है, महज पैसे का ज़िया। जरा सोचें, इस मुल्क में लाखों लोग गुर्बत के हाथों मर रहे हैं और हम इन फॉर्मेलिटीज पर पैसा जाया कर रहे हैं। ये काम सादगी से भी तो हो सकता है ना। आई अग्री भाई, आप 100% ठीक कह रहे हैं। अच्छा बस, अब तुम भी इनके साथ शुरू मत हो जाना। एक लौती हो भाई, तुम्हारी शादी हम धूम धड़क्के से ही करेंगे। खुशी मनाने के लिए पैसे का ज़िया जरूरी तो नहीं है ना। आई कांट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में एक शादी पर और बेकार की रस्मों पर लोग लाखों रुपया लगा देते हैं, जबकि उन्हीं चंद लाख रुपयों की वजह से कितनी ही बच्चियां घरों में बैठी रह जाती हैं। मैं इन फजूलियात को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा, नेवर। पैसा कीमती चीज है, इसे लोगों की फलाह बहबूद पर, सेहत पर, तालीम, रोजगार पर खर्च होना चाहिए। अबव ऑल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि इन खराफात पर। कदर करें मेरे भाई की, खुश नसीबों को मिलता है ऐसा शौहर। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, तुम रुको। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे। कोई बात है? परेशान लग रही हैं आप, कुछ हुआ? यूसुफ, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। वैसे तो वलीद भाई ने आपको सब कुछ बताया ही होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो वलीद भाई को भी नहीं पता। वो बातें मेरे दिल पे बोझ बनी हुई हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप देख रहे हैं ना बाबा, शरीना के ससुराल वालों ने कितने फंक्शंस अरेंज किए। ढोल की नाइट, गजल नाइट, मेहंदी नाइट और पता नहीं क्या क्या, और हमने एक फंक्शन नहीं अरेंज किया शरीना का। वही मैंने कब मना किया है, तुम्हारा मियाँ ही रस्म रिवाज और इस तरह की बातों के खिलाफ है। बाबा इनको तो रहने दें, इनका बस चले ना, पाकिस्तान के सारे रेस्टोरेंट्स बंद करवा कर बस हॉस्पिटल, स्कूल और चैरिटी सेंटर खोल लें। हाँ तो क्या गलत है इसमें? सिर्फ भाई को ही नहीं बल्कि हर शख्स को इस बारे में सोचना चाहिए, बल्कि आपको भी। अच्छा, अगर नबील की बातों से इतना इंस्पायर्ड हो तो वलीद से मंगनी क्यों खत्म की? लग्जरीज तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो वलीद से मंगनी खत्म करने का भी तो यही रीजन था। बात करना जरूरी था क्या? आप फिक्र ना करें, मैं उससे मना लूंगी। जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता ना, तो ऐसे ही फरार का रास्ता इख्तियार करता है। शादी शरीना के लिए मौत है, उसकी रूह की मौत, जिसमें लोगों को पता नहीं चलता पर वो मर जाता है इंसान। अगर ये बात वलीद भाई को पता होना चाहिए था, उनके इल्म में होना चाहिए था ये सब कुछ। जब ये सब कुछ हुआ था ना, तब शरीना ने मुझे बहुत बोला था
कि मैं वलीद भाई को सब कुछ बता दूं, मगर उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसको कहा कि अगर उसने कोई भी बात वलीद भाई अंजू आपी को बताई तो मैं खुदकुशी कर लूं, जिसकी वजह से वो रुक गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब जब मैं उसे कहती हूँ कि वो सारी बातें वलीद भाई को बता दे तो वो मेरी नहीं सुनती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वलीद भाई को पता चले कि उनकी इज्जत बचाने की खातिर वो अकबर शाह से शादी कर रही है। और अकबर शाह ने शरीना को भी धमकी दी हुई है कि अगर शरीना ने वलीद भाई को कुछ भी बताया तो अकबर शाह मेरी वीडियो लीक कर देगा, वलीद भाई को जान से मार देगा। मगर वो इस तरह बर्बाद हो जाएंगी। वो जहांगीर साहब की इकलौती बेटी है और जहांगीर साहब के इल्म में भी कुछ नहीं है। वो उससे खूब चाहते हैं और वो इतने पावरफुल इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पावरफुल हैं, लेकिन वलीद भाई तो नहीं है ना। इस तरह तो अकबर शाह जैसा शैतान इन सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वो ब्लैकमेल कर रहा है सबको। यही तो बात है, शरीना मेरी वजह से ब्लैकमेल हो रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। मगर हमें कुछ तो करना होगा। ये वलीद भाई की और शरीना मैडम की जिंदगी का मामला है। आपके पास कोई हल है क्या? हल तो निकालना होगा, नामुमकिन कुछ नहीं होता। मसला होता है तो उसका हल भी जरूर होता है। गम होता है तो उसके पीछे छुपी खुशी भी जरूर होती है। जरूरी नहीं कि हमें अगर नजर ना आ रहा हो तो अंधेरा ही है। फिक्र मत करो, खुदा पे भरोसा रखो। खुदा अपने बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। क्या खफा हो? नहीं शरीना, आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें। भाभी मुझे पता है कि आप वलीद से बहुत इंस्पायर्ड हैं या आपको वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। शादी को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। यही तो मुझे कभी मालूम नहीं हो सका। तुम दोनों के दरमियान ना कभी कोई पर्सनालिटी क्लैश हुआ, ना कभी स्टेटस डिफरेंस की वजह से कोई लड़ाइयाँ हुई, फिर अचानक ये सब मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरा अकबर शाह से शादी करना बहुत बुरा लग रहा है? सच बताऊं, मुझे अकबर शाह ही बुरा लगता है। लेकिन अकबर से शादी मैं कर रही हूँ, आप नहीं। शरीना, तुम्हें अकबर शाह में दिखता क्या है? ना उस इंसान की कोई पर्सनालिटी है, ना उसके अंदर कोई खूबी है, बस रिच है। मुझे लग रहा है कि आपको वलीद से मोहब्बत हो गई है। तौबा शरीना, कैसी बातें कर रही हो? वलीद मेरे छोटे भाइयों जैसा है। अब इतना भी छोटा नहीं है वो। बात मत बदलो शरीना। मैं बात को बदल नहीं रही भाभी, बात को खत्म कर रही हूँ। और जो बात खत्म हो जाए ना, उसको भूल जाना चाहिए। खैर, आई एम सॉरी। नीचे आओ, डिनर करते हैं साथ। शाबाश, आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है तैमूर शाह?
तैमूर शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकबर शाह के खिलाफ पर्चा कटवाने की, वो भी महज शक की बुनियाद पर?